एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वो फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक उसी समय उसकी फोटो खींच गई। अब उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकुड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वो आदमी बहुत नाराज हुआ। तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी फोटो में आ गई। अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस तरह अंत काल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना, भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अंतकाल की गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में ये विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के लिए बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं। क्योंकि भगवान परम दयालु, प्राणी मात्र के सौहृदम सर्वभूता नाम है। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करता हुआ मरता है तो कुत्ता बन जाता है। ये भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को ये स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए भगवान का न्याय है, जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की विशेष दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में खिंचाव हो जाएगा, वो भगवान की तरफ खींच जाएगा। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम तनु भक्त पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है। नरतन सम नहीं कवनीय देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरग सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर जितने भी जीव है सभी मानव तन की जहाँ याचना करते हैं, प्रभु हमें मानव शरीर मिल जाए। क्यों? क्योंकि मानव शरीर एक ऐसी निशानी है, एक ऐसी सीढ़ी है जिस पे चढ़ के उतर के मनुष्य नरक, ऊपर स्वर्ग, वैकुंठ तथा ज्ञान वैराग और भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सीढ़ी जिनकी बराबरी और किसी से नहीं हो सकती। और उसमें भगवान ने अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य को, भगवान की ये जो स्वतंत्रता है मनुष्य की, ये बनी रहे, अंत काल में भी बनी रहे।
इसलिए भगवान अंत काल में भी बाधक नहीं बनेगी। तुम जैसा समन करो ऐसा पा लोगे। उसकी सहायता करते हैं भगवान। मनुष्य मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। ये मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को न मिल सके, जिसमें लाभ का तो कोई अंत न हो और दुख का लेस भी न हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। मनुष्य शरीर मिलके भी मुझे प्राप्त न होके पुनः पुनः उस तरफ जा रहे। मनुष्य अंत काल में जैसा चिंतन करता है वैसी उसकी गति हो। तात्पर्य यह है कि मृत्यु लोक में हम जैसा चाहे वैसा चिंतन नहीं कर सकते। हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन होगा, उसके अनुसार गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, जिसको हम अच्छी समझते हैं, अपने लिए समझते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम तम तम वेति। जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंत काल के भाव के अनुसार उसी गति में जाता है। अतः अंत काल को सुधारा जाए वह मनुष्य के हाथ में है, और अंत काल कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। प्रत्येक श्वास के बाद अंत है, ऐसा समझ के अगर कोई सावधान हो जाए, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अंतकाल कोई निश्चित नहीं है कब अंतकाल हो। इस कारण अभी इसी जीवन में हम लोग जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिसको समन करने के लिए, जिसको पाने के लिए, जिनका अनुभव करने के लिए, उसी का स्मरण करें, उसी की प्राप्ति करें, उसी का अनुभव करें। और हो सकता है कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है, देर भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि उसी के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, और देर इसलिए नहीं है कि दूरी नहीं है। परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि भेद नहीं है, केवल स्वीकार करना है। भगवान को स्वीकार करने से उनकी प्राप्ति और अनुभूति होती है। और जितना जल्दी हम भगवान को स्वीकार करें, वासुदेव सर्वम, इस स्वीकृति को अपने जीवन में उतारें, इतनी ही जल्दी मानव जीवन की सफलता है। ऐसी स्वीकृति योग्य अपने अंतःकरण को बढ़ाने के लिए उन्हें शुद्ध करना होगा, पवित्र बनाना होगा, सात्विक बनाना होगा। सात्विक अंतःकरण ही परमात्मा में अटल विश्वास, अविकल्प आस्था रख सकता है। अंतःकरण की सात्विकता और पवित्रता के लिए गौ सेवा और भगवान का स्मरण, जप, नाम, कीर्तन निरंतर करना चाहिए। ऐसा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध होते ही परमात्मा सब जगह आगे पीछे ऊपर नीचे है, इनकी स्वीकृति, इस बात पर विश्वास हो जाता है। विश्वास होते ही फिर उनका अनुभव हो जाता है। केवल विश्वास से नहीं रहता, अनुभव हो जाता है। पर पहले विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद अनुभव होता है। इस तरह से भगवान के इस भाव का, इस दयालुता का स्मरण करते हुए कि उन्होंने हमें इतना सरल, इतना सहज अपने प्राप्ति का उपाय बताया है कि भैया तुम इस संसार की नीची से नीची वस्तु जितने मूल्य में ले सकते हो, इतने मूल्य में मुझे ले सकते हो। इतनी दयालुता 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने प्रकट की है।
स्मरण करते करते हृदय भर जाता है। भगवान की इस दयालुता को याद करें और याद करके उन्हें हृदय से साधुवाद दें और अभी उनका स्मरण करना प्रारंभ कर दें। तभी भगवान की इस दयालुता की और इस दया भरे उपदेश की सार्थकता है। भगवान ही ऐसा सामर्थ्य हम सबको देंगे कि हम शीघ्र अति शीघ्र भगवान के इस समग्र स्वरूप को स्वीकार करके उनकी अनुभूति करके मानव जीवन को सफल बनाएं। इसी अपेक्षा और विश्वास के साथ भगवान नाम संकीर्तन प्रार्थना और गीता आरती में प्रवेश करें। राम श्री राम 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 राम श्री राम। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। प्रार्थना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदीज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता पीर कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जी लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर जावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अगारी चिंत हमारी जानिया भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी शाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जागहु को नहीं जाना जी दीन पियारे
पुकारे द्रवंसो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र भज जय शरणम राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।